दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खेला स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। सेवा शिक्षा चयन आयोग शिक्षक भर्ती अब जो भी निकालेगा प्राइमरी से लेकर टीईटी पीईटी तक की सारा का सारा ये शिक्षा चयन आयोग निकालेगा। इसका गठन किया जा चुका है और सदस्य भी आ गए हैं, अध्यक्ष भी आ जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्ती है, आपको मालूम है जब जो शिक्षा मित्र थे 1,43,000 के समथिंग में उनका जो सेवा योजना रद्द किया गया था, उसी टाइम पे उसी के परिप्रेक्ष्य में 68,500 और 69,000 दो भर्तियां निकाली गई थी सिर्फ शिक्षा मित्रों वाली। ये बात समझ लो, अन्यथा की स्थिति में कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ जो पीआरटी है उसकी भर्ती रिलीज़ नहीं हुई। और टीजीटी पीईटी का हाल तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो यही चीज़ है। बाद बाकी लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि 97,000 वैकेंसी चाहिए, कि 51,000 का हल्फनामा खुद इसने लगाया था जब पीएनपी होता था। तो सारी चीज़ होती रहती है। 51,000 उनका खाली हैं, हम इसको भरवाएंगे, जब 69,000 हुई थी उस टाइम पे, लेकिन वो भूल गए। लेकिन 2022 का इलेक्शन याद करो, 2022 का जब इलेक्शन हुआ था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने खुद कहा था कि 17,000 पोस्टों पे पीआरटी की भर्ती आएगी, लेकिन वो भर्ती नहीं आई क्योंकि झूठों की सरकार है। ये सही बात तो ये है, जब मुखिया ही झूठा होगा तो मतलब और मंत्री वगैरह क्या करेंगे, वो तो कठपुतलियाँ हैं, उनको कोई औकात नहीं है जो भी मंत्री होता है। पहले देखो, शिक्षा मंत्री थे पिछले कार्यकाल में जो सतीश चंद्र द्विवेदी, वो भी हमेशा वही चीज़ कहते रहे कि अनुपात समानुपात समान बराबर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी शिक्षक की जो हम भर्ती करें। वो निपट गए। अब नए जो मंत्री जी आए तो वो भी इसी प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं और अच्छे कद्दावर, मतलब माननीय कल्याण सिंह जी के सपुत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं। मतलब सीधी बात यह है कि लेकिन ये चीज़ होती है कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश था, वो बने थे संदीप जी उस टाइम पे, तो के शिक्षक भर्ती आएगी क्योंकि युवा हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ थी। लेकिन उन्होंने वही मतलब सतीश चंद्र द्विवेदी वाला ही हाल पकड़ लिया और वो ये कहते रहे कि हर बार जब विधानसभा में भी मुद्दा उठा अभी, तो ये कहते रहे अनुपात समानुपात बराबर है, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल की स्थिति में ये हुआ कि कल जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं जो माननीय मंत्री जी से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी और उनको कन्विंस किया, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम एक भर्ती लाएंगे। मतलब सीधी बात है, 2027 से पहले 2027 में जिसकी ज्वाइनिंग होगी, भर्ती कितनी होगी क्या होगी ये नहीं कहा, लेकिन हाँ ये आश्वस्त किया है कि आपकी भर्ती आएगी पीआरटी की। 10,000 आएंगे, 5,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, पद कितने आएंगे, पद कितने होंगे, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, आपकी एक भर्ती आने वाली है पीआरटी में, और पीआरटी में भर्ती आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि पीआरटी का एकदम से ये हो गया कि जितने भी लोग हैं टेट करने वाले, सी टेट करने जो पास कर करके बैठे हैं 12-15 लाख लोग, वो बेकार होते चले जा रहे हैं। ठीक है, उम्र भी निकलती है लोगों की। तो अब जैसे बीएड का तो सिस्टम रहा नहीं, बीएड का जो रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज हो चुकी है, लेकिन जो सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट रहेंगे बीएड वाले, उनका कोई आँच नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, 2027 में आपकी चाहे कितनी भी भर्ती आए, आपको 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, आपको 2025 में एक भर्ती देखने को मिलेगी, उससे पहले आपका टेट देखने को मिलेगा, यूपी टेट होगा। यूपी टेट अगर तुम्हारा 2024 में नोटिफिकेशन आएगा फिर भी 2025 में ही होगा, और 25 में सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा। कितने पदों पे आएगा, अब उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हम भर्ती देंगे, एक भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। बहुत सारी निराशाओं के बीच में एक आशा की घड़ी या आशा की बात आपको निकल के आई है। और ये जो सर भर्ती होगी वो बीटीसी, पहले बीटीसी होता था, बाद में डीएलएड कर दिया गया, उन्हीं के लिए होगी, बाद बाकी किसी के लिए नहीं होगी। और एक बार और चीज़ समझ लो कि इस बार जो कंपटीशन रहेगा वो हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां एकदम तैयारी में हैं और तैयारी कर रहे हैं वो लगातार। बाद बाकी ऐसा मत समझ लेना 68,500 और 69,000 वाली तरह मतलब कंपटीशन रहेगा। इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहेगा, पद भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब मान लो कोई बहुत ज़्यादा पद आ जाएंगे तो 25-30 हज़ार पद आएंगे, उससे ज़्यादा पद नहीं आएंगे। तो इसलिए अभी से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले होगा यूपी टेट आपका, यूपी टेट बढ़िया से दीजिए, और हो सकता है कि यूपी टेट के इस बार एकेडमिक हट जाए और यूपी टेट और सुपर टेट को लगा के मेरिट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी में रहिए, तैयारी एकदम करते रहिए, और जब तैयारी करोगे तभी कुछ हो पाएगा। और सोचो कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया और वो वाले मेढक वाली हिसाब हो गया कि जब बरसात होगी तब मेढक निकल आते हैं, तो आपका सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। बुरा बेशक लगे आपको, लेकिन आप जो व्यक्ति साल भर, 1.5 साल 2 साल तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं पाएगा। तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा है, तो अभी से आप जुट जाइए, लग जाइए, भर्ती आपकी आएगी। जब कह दिया है तो भर्ती आपकी आएगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।